मैं हूं डीके सिन्हा और आज हम बात करने वाले हैं निफ्टी मार्केट वीकली आउटलुक के बारे में। लेकिन उसके पहले डिस्क्लेमर, मार्केट रिटर्न्स कभी भी गारंटीड नहीं होते हैं। यदि आप प्रॉपर तरीके से रिसर्च करें, डीप एनालिसिस करें, जैसे फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, तो आपको एक एज जरूर मिलता है मार्केट में। लेकिन रिस्क मैनेजमेंट को इग्नोर नहीं किया जा सकता। अब बात करते हैं इस वीक के मार्केट सेटअप की। निफ्टी ने इस वीक में एक इंटरेस्टिंग पैटर्न बना दिया। ऑल टाइम हाई के पास स्ट्रगल करते हुए एक शूटिंग स्टार जैसा कैंडलस्टिक पैटर्न क्रिएट हुआ है। यह पैटर्न रिजेक्शन दिखाता है, मतलब बायर्स ने ट्राई तो किया पर सेलर्स ने कंट्रोल ले लिया। तो अब सवाल यह है, आगे क्या? चलिए शुरू करते हैं। मार्केट दिस वीक, सबसे पहले देखते हैं मार्केट का ओवरऑल परफॉर्मेंस इस सप्ताह कैसा रहा। निफ्टी अप 0.33%, निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स अप 0.41%। लेकिन बैंक निफ्टी थोड़ा प्रेशर में रहा, डाउन 0.02%, ऑलमोस्ट फ्लैट रहा। तो ब्रॉडर मार्केट में पॉजिटिविटी तो दिखाई दी, लेकिन बैंकिंग स्टॉक्स में थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग नजर आया। मेजर निफ्टी सेक्टर्स दिस वीक, सेक्टर वाइज मूवमेंट देखें तो इंटरेस्टिंग पिक्चर सामने आती है। निफ्टी आईटी इंडेक्स ने सभी को पीछे छोड़ दिया, अप 2.96%, नियरली 3% ऊपर क्लोज हुआ। ऑयल एंड गैस में भी 1.10% की पॉजिटिव मूव देखा गया। लेकिन निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर, एफएमसीजी और ऑटो सेक्टर थोड़े वीक रहे, अराउंड 0.5% डाउन। यानी सेक्टर रोटेशन क्लियरली विजिबल है। डिफेंसिव स्टॉक्स में कूलिंग और सिक्लिकल प्लस टेक में मोमेंटम रिटर्न होता हुआ नजर आ रहा है। सेक्टर ऑफ द वीक, निफ्टी आईटी सेक्टर। सेक्टर ऑफ द वीक बिना किसी डाउट के निफ्टी आईटी है। इसने 2.96% का सॉलिड गेन दिया है और यहां इंफोसिस ने 5.85% और टीसीएस ने 3.41% के मूव को दर्शाया है। दोनों स्टॉक्स ने इंडेक्स को तो लीड किया है और इंडेक्स को आउट परफॉर्म भी किया है। इस परफॉर्मेंस के पीछे एक कॉम्बो फैक्टर है, वीक यूएसडी, पॉजिटिव कमेंट्री ऑन एआई एडॉप्शन और स्ट्रॉन्ग डिलीवरी वॉल्यूम्स इन लार्ज कैप आईटी स्टॉक्स। आईटी सेक्टर ने इस वीक में सीपीयू हीट नहीं किया, इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो को हीट कर दिया। ज्वाइन संडे लाइव। दोस्तों, संडे 11:55 AM का लाइव सेशन मिस मत कीजिएगा। टॉपिक है गोल्ड एंड सिल्वर एनालिसिस, सेंट्रल बैंक बाइंग बिग, व्हाई मेटल्स बीट एवरी मार्केट इन द वर्ल्ड। यह हम डिस्कस करेंगे गोल्ड एंड सिल्वर का लेटेस्ट आउटलुक और आपके सवालों के जवाब मिलेंगे लाइव Q&A सेक्शन में। मैक्रो पल्स एंड लेटेस्ट न्यूज। मैक्रो फ्रंट पे इंडिया की स्टोरी अभी भी सॉलिड नजर आ रही है। डेलॉयट ने FY26 के लिए जीडीपी ग्रोथ 6.7% से 6.9% प्रोजेक्ट किया है, बिल्कुल आरबीआई के 6.8% के एस्टिमेट के अराउंड। आरबीआई के रिपोर्ट के मुताबिक 2025 के फर्स्ट हाफ में 99.8% ट्रांजैक्शंस डिजिटल हो चुके हैं। यूपीआई और आरटीजीएस दोनों ने रिकॉर्ड बनाया है। यूएस सैंक्शंस के बावजूद इंडियन रिफाइनरीज पर कोई बड़ा इंपैक्ट नहीं है। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं इंडिया का ऑयल सप्लाई चेन काफी रिजिलियंट है। रियल एस्टेट सेक्टर की बात करें तो उसमें FY25 में $2.63 बिलियन रेज किया है। लास्ट 7 इयर्स का ये हाईएस्ट लेवल है और एक प्राउड मोमेंट है दोस्तों। एसबीआई को मिला वर्ल्ड का बेस्ट कंज्यूमर बैंक 2025 अवार्ड। डिजिटल बैंकिंग में इंडिया की लीडरशिप का यह बहुत बड़ा प्रूफ है। सेंटिमेंट एंड वोलाटिलिटी। चलिए सेंटिमेंट और वोलाटिलिटी पे एक नजर डालते हैं। इंडिया विक्स 11.59 पे
क्लोज हुआ 0.3% डाउन। ये लोअर बैंड के आसपास ही है, 9 to 10 का जो लोअर बैंड है उसके आसपास ही है, जिसे हम कॉम्प्लिसेंसी जोन भी कह सकते हैं। मार्केट मूड इंडेक्स यानी एमएमआई 68 से बढ़कर 76 पे पहुंच गया, मतलब ग्रीड से एक्सट्रीम ग्रीड जोन में एंट्री कर चुका है, यानी मार्केट सेंटिमेंट अब ओवर कॉन्फिडेंट फेज में आ चुका है। अब यही समय होता है जब रिस्क मैनेजमेंट और पोजीशन साइजिंग सबसे इंपॉर्टेंट बन जाता है। इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी, अब देखें इंस्टीट्यूशंस का बिहेवियर। पिछले 30 दिनों में फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने 22,684 करोड़ का सेल किया, जबकि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने 58,253 करोड़ का सॉलिड बाइंग किया है। लास्ट 2 वीक्स में एफआईआईज ऑलमोस्ट न्यूट्रल रहे, सिर्फ 193 करोड़ का नेट सेल है, और लास्ट वीक में तो थोड़ा पॉजिटिव भी टर्न हो गए, 30 करोड़ की बाइंग की है। तो मार्केट में अभी भी लिक्विडिटी का बेस डोमेस्टिक इनफ्लो से ही बन रहा है। कॉल टू एक्शन, न्यू कोर्स लाइव। एक इंपॉर्टेंट अपडेट दोस्तों, अर्जुन ट्रेडिंग सिस्टम जो कि एक रूल बेस्ड ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी सिस्टम है, अब लाइव है यूट्यूब के कोर्स टैब में। इसमें आपको मिलते हैं 3 स्ट्रक्चर्ड वीडियो लेसन्स। नंबर 1, ट्रेड विद द ट्रेंड। नंबर 2, 7 गोल्डन रूल्स। नंबर 3, फुल ट्रेडिंग सिस्टम विथ एग्जीक्यूशन रूल। ये कोर्स डिजाइन किया गया है सिंपल और रूल बेस्ड ट्रेडिंग के लिए। नो इमोशंस, नो गेस वर्क, सिर्फ क्लैरिटी और कंसिस्टेंसी। चार्ट एनालिसिस, अब चलिए बढ़ते हैं चार्ट्स की तरफ। देखते हैं निफ्टी 50, बैंक निफ्टी और सेक्टर ऑफ द वीक निफ्टी आईटी के टेक्निकल सेटअप्स को, ताकि हम समझ सके प्राइस एक्शन को और पॉसिबल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। आप चैनल की मेंबरशिप के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आपके स्क्रीन के ऊपर में टॉप लेफ्ट कॉर्नर पर क्यूआर कोड है, उसे स्कैन करके आप हर लेवल के पर्क्स के बारे में, बेनिफिट्स के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। ये निफ्टी 50 का वीकली प्राइस चार्ट है। इस वीक में निफ्टी की क्लोजिंग हुई 25,795.15 पर। यहाँ देखिए शूटिंग स्टार बना है। तो क्या हम ये पहले से असेस कर सकते थे कि इस जगह पे जाके प्राइस में रिजेक्शन होगा? ऑफ कोर्स दोस्तों, कई कॉन्फ्लुएंस मिल रहे थे। अगर आपको याद है तो लास्ट वीक के वीडियो में हम इस बात की चर्चा भी कर चुके हैं। यहाँ पे देखिए मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, क्योंकि अगर आप जीरो टू हीरो की प्लेलिस्ट से ट्यूटोरियल के माध्यम से सीख रहे हैं तो आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि कॉन्फ्लुएंस का महत्व कितना ज्यादा है स्टॉक मार्केट में, खास करके जब आप टेक्निकल एनालिसिस में बेहतर एक्यूरेसी चाहते हैं। इस जगह देखिए करेक्शन की शुरुआत हुई, कैसी कैंडल बनी थी? ये 1 ब्लैक क्रो कैंडलस्टिक पैटर्न था। तो ये गैप डाउन ओपनिंग हुई, तभी तो 1 ब्लैक क्रो कैंडलस्टिक पैटर्न बनेगा। तो ये अपने आप में एक सप्लाई एरिया था, वहीं से प्राइस का रिजेक्शन हम देख सकते हैं। क्या इसके अलावा और भी कोई एविडेंस थे? यस दोस्तों, मार्केट हमेशा वेवल फॉर्मेशन में चलता है। ये देखिए हायर हाइज एंड हायर लोज का मार्केट स्ट्रक्चर है। तो अगर इस वेव को हम रेफरेंस के रूप में देखें और इसे प्रोजेक्ट करें फिबोनाची एक्सपेंशन टूल से, मैं आपको करके दिखाता हूं, तो आप देखेंगे कि वो लेवल आ रहा था 161.8% एक्सपेंशन लेवल। तो हम आशा कर सकते थे कि उस जगह से प्राइस में एक रिजेक्शन होगा, और वैसा ही कुछ हुआ। अब दोस्तों इंपॉर्टेंट ये है कि सपोर्ट कहां पर है। करेक्शन की तो शुरुआत हो गई है, प्राइस ओवर एक्सटेंडेड थी। अब करेक्शन की जब शुरुआत हुई है तो ये जोन को देखिए ध्यान से, यहाँ पर इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, और इस जगह पे भी एक ब्रेकडाउन हुआ था। तो ये करीब 25,300 का लेवल, 25,365 पर एक गैप भी है, जो डेली प्राइस चार्ट में हम चलेंगे तो उस पर चर्चा करेंगे। चलिए डेली प्राइस चार्ट पे ही चलते हैं। यहाँ पे ध्यान से देखिए, और भी एविडेंस मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। इस जगह देखिए एक गैप है, और इस जगह और क्या है, EMA 21 है। तो ये ऑब्वियसली 25,300 से 25,350 का जो जोन है वो अपने आप में एक सपोर्ट के रूप में काम करेगा।
इसके अलावा यहाँ पे और ध्यान से देखें तो अगर हम इस पैटर्न के बारे में बात करें, क्योंकि यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ था और ये ऑलमोस्ट ब्रेक अवे गैप के साथ में ब्रेकआउट हुआ था, तो अगर इसके आधार पर भी हम एक लेवल को प्रोजेक्ट करें तो आपको क्या नजर आ रहा है, ये 61.8% एक्सपेंशन लेवल, फिबोनाची एक्सपेंशन लेवल पे यहाँ पर ये प्राइस थी। यहाँ पर रिजेक्शन पहले ही चालू हो गया था, स्मॉल बॉडी कैंडल बन रही थी और आप देख सकते हैं इसके ऊपर गैप अप ओपनिंग हुई, बट प्राइस सस्टेन नहीं कर पाई और रिजेक्ट हो गई, क्योंकि इंपॉर्टेंट फिबोनाची एक्सपेंशन लेवल था। तो अब यहाँ पर ये जोन जो है डिमांड एरिया है। और भी क्या कारण हो सकते हैं, गैप तो एक कारण हुआ, डिमांड एरिया है, इसके अलावा देखिए यहाँ पे एक हैंगिंग मैन बना था, उसके बाद मार्केट गिर गया, तो इस जगह पे एक ऑलरेडी रेजिस्टेंस था जो अब सपोर्ट के रूप में काम करेगा। इसके अलावा ये एक पैराबोलिक राइज है, अपने आप में एक इंडिपेंडेंट इंपल्सिव वेव है। तो अगर इसकी हम रिट्रेसमेंट एनालिसिस करें तो आप देखिए, ये मैंने किया रिट्रेसमेंट एनालिसिस, ये जोन जहां पर गैप है वहां 38.2% रिट्रेसमेंट लेवल भी आ रहा है, जो कि डेरिवेटिव है गोल्डन रेशियो का, और साथ में है EMA 21। तो ये एक इंपॉर्टेंट डिमांड एरिया के रूप में हम यहाँ पर देख सकते हैं। अब हम बैंक निफ्टी के वीकली प्राइस चार्ट को देख रहे हैं, जिसकी क्लोजिंग हुई है 57,699.6 पे। यहां भी ध्यान से देखिए, हम लोग चर्चा कर चुके हैं पहले भी, ये रेजिस्टेंस था, ये रेजिस्टेंस था, ये रेजिस्टेंस था, तो हम यहां आशा कर सकते थे कि अपर फाइबर से ये प्राइस रिजेक्शन हो सकता है, और बैंक निफ्टी में भी शूटिंग स्टार जैसा ही स्ट्रक्चर बना है, ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट है। तो ये जोन जहां पे प्राइस ने कई बार रेजिस्टेंस लिया था वो करीब आता है 56,900 के आसपास, जहां डेली चार्ट में अगर ध्यान से देखेंगे तो एक गैप भी है, तो वो गैप के अनुसार भी एक सपोर्ट जोन निकल के आता है। तो प्राइस ओवर एक्सटेंडेड हो गई थी, इसीलिए करेक्शन एक्सपेक्टेड था। अब हम डेली प्राइस चार्ट में देख रहे हैं बैंक निफ्टी को, ये करेक्शन की शुरुआत हो गई। अब यहाँ पर देखिए प्राइस का मल्टीपल रेजिस्टेंस था और यहाँ पर आप देखिए गैप है, तो ये जोन हो गया इंपॉर्टेंट डिमांड एरिया, और उसके थोड़ा सा नीचे जो है EMA 21 है। और साथ में अगर रिट्रेसमेंट एनालिसिस करें तो प्रायर इंपल्सिव वेव की जब हम रिट्रेसमेंट एनालिसिस करते हैं तो उसी जोन में लिटिल बिलो 56,922 जो गैप है उसके नीचे आता है 56,890 के आसपास में 38.2%। तो ऑब्वियसली ये जोन जो है इंपॉर्टेंट डिमांड एरिया है बैंक निफ्टी में। अब बैंक निफ्टी में एक चीज इंपॉर्टेंट क्या है, यहां पर देखिए ये पैराबोलिक राइज था, लेकिन उसके पहले क्या स्ट्रक्चर बना था, मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं। एज एन एनालिस्ट आपको वो सेंस चार्ट के ऊपर में डेवलप करना है कि कहां पे जाके करेक्शन की शुरुआत हो सकती है। मैं आपको एक और बैंक निफ्टी में भी इंपॉर्टेंट प्राइस एक्शन बताता हूं। यहां देखिए मैंने ट्रेंड लाइन खींचा, तो ये डाउन ट्रेंडिंग मूव में था, तो यहां पर एक रिवर्सल चार्ट पैटर्न बना, ये देखिए लेफ्ट शोल्डर है, हेड है, राइट शोल्डर है। तो अब हम इस इनवर्स हेड एंड शोल्डर का टारगेट निकाल सकते हैं। चलिए फिबोनाची एक्सटेंशन टूल को इस्तेमाल करते हैं। ये देखिए मैंने मेजर किया और पॉइंट ऑफ ब्रेकआउट से प्रोजेक्ट कर दिया, तो क्या नजर आ रहा है दोस्तों, 100% एक्सपांशन के लेवल को ये अटेन करने के बाद ये एक्सपेक्टेड था कि करेक्शन यहाँ पर हो सकता है, और वैसे ही कुछ हो रहा है। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि प्राइस एक्शन अगर रिदमिक होते हैं तो आगे आने वाले समय में भी जो प्रोबेबिलिटीज निकलती हैं टेक्निकल स्टडीज के अनुसार, उसके करेक्ट होने की संभावना बढ़ जाती है। स्टॉक मार्केट में गारंटी कुछ भी नहीं होती है, इट्स अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटीज। अब हम देख रहे हैं निफ्टी आईटी के प्राइस चार्ट को वीकली टाइम फ्रेम में, जो है हमारा सेक्टर ऑफ द वीक। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट प्राइस एक्शन को पहले समझिए। यहां पर प्राइस का रेजिस्टेंस था, बार बार प्राइस रिजेक्ट हो रही थी, बाद में ये एरिया सपोर्ट बन गया, और यहीं से इंपॉर्टेंट बाउंस बैक है, SMA 233 का कॉन्फ्लुएंस भी था। अब यहां ध्यान से देखिए प्राइस स्ट्रक्चर को, अगर ये लेवल निफ्टी आईटी में टूट जाता तो एक मेजर डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न का ब्रेकडाउन होता। ये देखिए लेफ्ट शोल्डर है, हेड का फॉर्मेशन है, और ये राइट शोल्डर बन रहा था। अगर इस नेकलाइन का ब्रेकडाउन होता तो फिर करेक्शन और डीपर हो सकता था। देखिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया से
यहाँ पे देखिए SMA 233 से बाउंस बैक था, फिर से SMA 233 से बाउंस बैक है, और ये ट्रेंड लाइन अपने आप में एक डायनेमिक सपोर्ट के रूप में काम कर रही है। तो यहाँ पर क्या बना, इस सपोर्ट के पास में बना मॉर्निंग स्टार, और उसके बाद में उसका फॉलो थ्रू होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन ये काउंटर ट्रेंड लाइन प्राइस का रेजिस्टेंस, प्राइस का रेजिस्टेंस, प्राइस का रेजिस्टेंस है, यानी प्राइस रेजिस्टेंस के पास में है। एक तो काउंटर ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस है, और दूसरा EMA 21 और EMA 55 का भी ये जोन है। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये इंपॉर्टेंट लेवल है जहां प्राइस रिजेक्ट हो रही थी, और यहाँ फॉल्स ब्रेकआउट हुआ था, यानी 37,700 एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया है। अगर कोई कैंडल 37,700 के ऊपर में क्लोज हो जाती है और उसका फॉलो थ्रू हो जाता है, तो इसमें अपसाइड मोमेंटम डेवलप होगा। यानी कुल मिला के बोले तो 37,700 से 38,400 का जो जोन है वो इसका सप्लाई एरिया है। अगर ये सप्लाई एरिया इसने निकाल लिया तो ट्रेंड रिवर्सल की संभावना काफी बढ़ जाएगी। अगर हम डेली प्राइस चार्ट में देखें तो अभी ट्रेंड रिवर्सल नहीं हुआ है दोस्तों। यहाँ पे अगर ध्यान से देखेंगे तो अभी EMA 21 EMA 55 के नीचे है, और EMA 55 SMA 144 के नीचे है। तो अभी इसमें ट्रेंड रिवर्सल कंफर्म नहीं हुआ है। यस, प्राइस एक्शन ये इंडिकेट कर रहे हैं कि अगर इसका काउंटर ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होता है, यहाँ देखिए लेफ्ट शोल्डर है, हेड है, और ये शायद मल्टी राइट शोल्डर्स, मैंने मल्टीपल राइट शोल्डर्स के बाद में ब्रेकआउट होगा। और जब ये 37,700 को निकाल लेगा तो ये ट्रेड होने लगेगा SMA 200 के ऊपर, जो शायद ट्रेंड रिवर्सल को कंफर्म करे। तो इसे वॉच लिस्ट में रखिए, क्योंकि IT सेक्टर इंडियन स्टॉक मार्केट में निफ्टी 50 का सेकंड हाईएस्ट वेटेज वाला सेक्टर है। दोस्तों, मार्केट हर वीक एक नई स्टोरी लिखता है, और इस वीक का मैसेज बड़ा सिंपल है। जब मार्केट सेंटिमेंट एक्सट्रीम ग्रीड में हो तब डिसिप्लिन और रिस्क मैनेजमेंट सबसे बड़ा एज होता है। कीप लर्निंग फ्रॉम जीरो टू हीरो प्लेलिस्ट टू स्टे अहेड। रिमेंबर, नॉलेज प्रीसीड्स वेल्थ, यानी मां सरस्वती से ही मां लक्ष्मी आती है। लर्निंग नेवर स्टॉप्स विद DK सिन्हा।